नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त शुद्धशील। वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल स्टॉकाथॉन। आप सभी का स्वागत करते हैं आप ही के फेवरेट यूट्यूब चैनल स्टॉकाथॉन में। फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करूंगा एक स्टॉक के बारे में जो बहुत ही एक निश सेक्टर में काम करता है। ये सेक्टर आईटी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का रिलेटेड है, लेकिन ये डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर है जो बहुत ही चुने हुए सेक्टर है। तो पहले देखिए ये कंपनी क्या क्या काम करते हैं। ये हार्डवेयर डिज़ाइन का काम करते हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट सर्विसेज का काम करता है, फंक्शनल टेस्ट इक्विपमेंट बनाता है, सॉफ्टवेयर सर्विसेज, डिफरेंट टाइप का सॉफ्टवेयर, लो लेवल सॉफ्टवेयर पर्टिकुलरली जो VLSI बोलता है, यानी वो चिप डिज़ाइन के लिए जो सॉफ्टवेयर लगता है ये सॉफ्टवेयर सर्विसेज देता है, माइक्रोवेव का काम करता है, मैकेनिकल प्रोडक्ट डिज़ाइन करता है, FPGA सर्विसेज है। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है जिसका पूरा लाइफ साइकिल मैनेजमेंट का काम ये कंपनी करता है। इन्वायरमेंटल क्वालिफिकेशन सर्विसेज भी देता है। और क्या क्या प्रोडक्ट बनाता है ये कंपनी, देखिए ये कंपनी बहुत प्रोडक्ट और सर्विस सेक्टर दोनों सेक्टर में ही काम करता है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है ये कंपनी का। तो क्या क्या प्रोडक्ट बनाता है देखिए, कॉकपिट एंड रागेड डिस्प्लेस बनाता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी और माइक्रोवेव में काम करता है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बनाता है, यानी ये जो युद्ध क्षेत्र में लाता है डिफरेंट टाइप ऑफ मिसाइल्स, रेडर्स, ये सभी का जो इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट है इसका मैन्युफैक्चरिंग करता है। बहुत ही एक निश सेक्टर है। रेडर एंड रेडर सब सिस्टम्स, एवियोनिक्स सिस्टम्स यानी एरोप्लेन और फ्लाइंग ऑब्जेक्ट रिलेटेड जो सिस्टम्स है उसको बनाता है। लेज़र एंड इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम्स, इस सिस्टम में ये रात का अंधेरे में कुछ ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना है तो लेज़र का जो हेल्प लगता है ये लेज़र डिवाइसेस बनाता है। स्पेस सिस्टम में काम करता है। छोटा छोटा जो सैटेलाइट बनता है, एक बड़ा सैटेलाइट के साथ बहुत सारे छोटा छोटा सैटेलाइट जिसको नैनो सैटेलाइट कहा जाता है, ये नैनो सैटेलाइट भी ये बनाता है। और ग्राउंड स्टेशन जहाँ से ये सैटेलाइट को लॉन्च करता है वो ग्राउंड स्टेशन का भी काम करता है ये कंपनी। और इन्वायरमेंटल क्वालिफिकेशन सर्विसेज भी करता है, पावर सप्लाई बनाता है, नेवल सिस्टम्स बनाता है यानी नेवी का आइटम्स एंड हाई स्पीड प्रोसेसर्स बनाता है ये कंपनी। चलिए आप देखते हैं इस कंपनी का बिजनेस व्यू कैसा है। ये कंपनी अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से 9 प्रिसिशन अप्रोच रैडर बनाने का एक ऑर्डर मिला है इस कंपनी का, जिसका इंस्टॉलेशन कमीशनिंग दोनों ही करेगा। रिसेंटली एक स्ट्रेटोस्फेयर ट्रोपोस्फेयर रैडर फैसिलिटी ये कोचिन यूनिवर्सिटी में बनाया, जो भी मेक इन इंडिया का एक इनिशिएटिव था। और अभी ये जो ग्लोबल डिफेंस एक्सपेंडिचर जो है बाय 2025 इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी $2031 बिलियन। तो डिफेंस एरिया में बहुत ही एक्सपेंस बढ़ रहा है सभी कंट्री ने। ये जो ग्लोबल पॉलिटिकल सिनेरियो है, इस सिनेरियो में ये बहुत ही एक अच्छा सेक्टर है जहाँ पे ग्रोथ हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए ग्लोबल स्पेंडिंग कैसे बढ़ रहा है। 2026 तक ये $2159 बिलियन हो जाएगा। और इंडियन डिफेंस बजट देखिए ये भी लास्ट 5 ईयर्स में 7% से बढ़ रहा है। और अगर 2016 to 20 के अंदर देखेंगे तो ये 0.2% एक्सपोर्ट करता है ग्लोबल डिफेंस का, टोटल 0.2%। और इससे पहले 2011 to 2015 में ये 0.1% था। तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट कैपेबिलिटी ये भी अभी बढ़ रहा है। तो ये ऑलरेडी 300% बढ़ चुका है। और आगे आप तो पता है इंडोनेशिया, मलेशिया, कतार, बहुत सारे कंपनी वर्क के लिए जो डिवाइसेस लगता है ये सब परचेस कर रहे हैं। और भी देखिए ग्लोबल डिफेंस सेक्टर में कितना ग्रोथ हो रहा है। यहाँ पे देखिए 4% CAGR के हिसाब से ग्रो कर रहा था और अभी इसका प्रोजेक्शन है ये 6.2% के हिसाब से 2021 to 2030 ग्रो करेगा।
सिमिलरली इंडियंस डिफेंस को भी देखिए, इसका एक्सपेंडिचर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का जो है, इसका मार्केट भी $1.88 बिलियन था 2021 में, और ये भी ऑलमोस्ट 15.71% CAGR से बढ़ने का उम्मीद है। तो इंडियन डिफेंस सेक्टर में आप देख सकते हैं कितना उछाल आ रहा है अभी। अब इस कंपनी का कुछ फिनेंशियल पैरामीटर्स और फोरकास्ट देख लेते हैं। रेवेन्यू इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 25.8% इन FY24। EPS is expected to grow by 31.5%. Net income is expected to grow by 41.4%. EBITDA is expected to grow by 27.9%. Dividend per share is expected to grow by 8.9%. Free cash flow is expected to grow by 222.5%. And इसका जो capital expenditure है, they are planning to reduce it by 30.3% so that operating margin increases. अभी इस कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है, इसका ग्रोथ लास्ट 1 ईयर में ऑलमोस्ट 110% हुआ है। और ये कंपनी 2022 में IPO लेके आया था, तब इसका कोटेड हुआ था ये 500 रुपीज़ का लगभग, और अभी जो ग्रोथ हुआ है ये ऑलमोस्ट 340% का ग्रोथ हुआ है लास्ट 2.5 ईयर्स में। और देखिए इसका जो रेवेन्यू का ग्रोथ है, इसका 5 ईयर्स CAGR है 38.6%। नेट प्रॉफिट का CAGR है 5 ईयर्स का 101%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 28.5% है, और नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर देखिए 53%, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 50.8%। अब एक इंटरेस्टिंग टेक्निकल डेटा आप दिखाऊंगा इस स्टॉक का, और आप देखिए इस स्टॉक का जो नाम है ये है डेटा पैटर्न्स इंडिया लिमिटेड। अभी देखिए ये स्टॉक 120 डेज का ब्रेकआउट दिया है, और वीकली चार्ट में देखेंगे तो देखिए 26 वीक्स का भी ब्रेकआउट दिया है। तो इसीलिए आप थोड़ा इस स्टॉक को और स्टडी कीजिए। मैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन दिया हूँ इस स्टॉक के लिए, आप भी स्टडी कीजिए। तो आपका फिनेंशियल कंसल्टेंट के साथ डिस्कस कीजिए, और इससे कुछ प्रॉफिट भी आपका हो सकता है, कुछ मुनाफा हो सकता है। तो आप बताइए ये एनालिसिस आपको कैसा लगा। ये बहुत फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस था। अगर ये अच्छा लगा तो कमेंट में बताइए, और इसको सब्सक्राइब कीजिए, तो कि इसका बाद में मैं और सारे वीडियो पब्लिश करने जा रहा हूँ ऐसा ही, जो आपका काम में ज़रूर आएगा। तो फिर से आपसे मिलने का उम्मीद लेके आज का डिस्कशन यहाँ पे क्लोज करते हैं। थैंक यू, नमस्ते। All information in this video is for educational purposes only and is not intended to give specific trading advice. No specific recommendation is given to buy, hold, or sell any of these markets/securities or exchange traded funds related to these markets. Please consult your investment advisor or make your own analysis before making investments or initiating trades. Investing and trading involves financial risk.